ये भाजपा आरएसएस की जो ताकत है, इस ताकत को मजबूत करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैसे अपना सहयोग दिया। स्नेहलता का जब सवाल उठाते हैं, उससे पहले कठुआ का अगर सवाल उठाए तो कठुआ का सवाल तो भाजपा ने कठुआ के बलात्कारियों को तो गौरवान्वित किया क्योंकि वो बच्ची मुसलमान थी। उससे पहले बिल्किस बानो के 12 बलात्कारी और उनकी बच्ची के जो हत्यारे थे वो लोग जब निकल के आए जेल से तो भाजपा वालों ने तमाम 12 अपराधियों को गले में माला पहना के गौरवान्वित किया। ये हाल है आज। और आज जो स्नेहलता हो, चाहे और कोई महिला बच्चियों के साथ जो घटना घटती है, मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी और हम लोग जो चीख चिल्ला रहे हैं सड़क पर, इस सड़क का कोई असर नहीं महसूस हो रहा है, चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। ये जो शैतानी ताकत है, इस शैतानी ताकत के साथ उसकी जो मंशा है, जो जमहूरियत के खिलाफ है, हम किसी भी राम राज्य की कल्पना को निगत करते हैं, हम किसी भी धर्म राष्ट्र की स्थापना का विरोध करते हैं, चाहे राम राज्य हो चाहे खिलाफत राज्य क्यों न हो। किसी भी धर्म के आधार पर राम राज्य या धर्म राज या खिलाफत राज की स्थापना का हम विरोध करते हैं। हमें अपना लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। लोकतंत्र को सुनियोजित साजिश के तहत अगर आज हम परमिशन मांगते हैं बिहार में अपनी बच्चियों की हत्या बलात्कार के खिलाफ, तो हमें परमिशन नहीं मिलता। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए हजारों हजार कर्मी सेना के नाम से ये लोग सड़कों पर हथियार लेके, अवैध हथियार लेके तांडव नृत्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कौन इस पर लगाम लगाएगा? संविधान का रक्षक कौन है? जो संविधान का रक्षक, उसको लगाम लगाना चाहिए। और साथ साथ हम लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए, ये जो संगठन बन रहा है ये सेना है, कर्मी सेना, फल्ला सेना, वो सेना, वो सेना। अरे जब देश पर हमला कर रहे थे लोग, उस वक्त ये सेना कहाँ थे? इसलिए किसी भी संगठन का नाम सेना के नाम से नहीं होना चाहिए, चाहे दलित सेना ही क्यों न हो। आप सेना में हैं, अगर सेना संगठन का नाम देते हैं तो भारत के संविधान का आप उल्लंघन करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। सेना भारत की सरकार की हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती है। पैरेलल सेना नहीं बन सकती है। पैरेलल सेना बना के आपकी बाल बच्चियों का बलात्कार हो रहा है और बलात्कार के खिलाफ आवाज ना बुलंद करे, आप उसकी हत्या के खिलाफ आवाज ना बुलंद करे। इसीलिए ये धमक है। इसके बावजूद भी हमारे महिला संगठनों ने जिस तरह से साहस का परिचय दिया, हिम्मत दिखाई, दिलेरी दिखाई, और जिस तरह से प्रीति जैसी बच्ची सड़क पर उतर के नारा लगा रही है, हमें बहुत खुशी है कि आने वाला दिन में सड़कों की लड़ाई संसद में कामयाब होगी। और इन तमाम लड़ाई को नजरअंदाज करने के लिए जिस तरह से एक समुदाय को, मुसलमान को निशाना बनाया है और मुसलमान के वक्फ बोर्ड को छीनने का और हड़प करने की जो साजिश रची है और उसको कानून का रूप दे दिया है, उसके खिलाफ भी हम जो है प्रदर्शन में उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करते हैं। हम अपने माँ बहन महिलाओं से भी आग्रह करते हैं कि अपने एजेंडा के तहत आने वाला दिन में जो भी हमारा एजेंडा, उसमें वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, अब कानून बन गया, कानून के खिलाफ भी हमारा एजेंडा। आपको मालूम है दुनिया की बड़ी बड़ी मुसीबत, बड़ी बड़ी परेशानी, सामंत शाही, हिटलर शाही का मुकाबला सड़क के आंदोलन से किया गया है। इसलिए यकीनन हमको दबाव बनाना चाहिए, हमें डीजीपी से मिलना चाहिए और कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ शिनाख्त करना चाहिए। और ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो अपनी मोटरसाइकिल में बलात्कारियों को लेके घूमते हैं, हमारे बाल बच्चों के पास बहुत मोबाइल है, बहुत कुछ है, आपको